आइए कहाँ जरा सा बैठ जाओ बोला 2 मिनट बैठ आइए कहाँ गए आइए किसी चर्चा के खिलल है कई नामा अरे कि भैया हरेंद्र के कराना शिव चर्चा के खिलल है कई नामा भैया हरेंद्र के कराना प्रणाम करता हूँ। माता भवानी पार्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वीरेंद्र भैया लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी देव देवतन के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनको प्रणाम स्वीकार। जितना बैठल है गुरु भैया गुरु बहना सब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनको प्रणाम शिव गुरु डमरू बजावाला शिवा चरण के बेरिया
चर्चा कीजिएगा ना। हाँ, खाली भजन से काम हो जाएगा, बताइए। चर्चा भी कीजिए, कम से कम। देखिए, ज्यादा नहीं बोलिए। हम हर जगह हर बार एक ही बात के बोलते हैं कि यदि चर्चा करना है तो स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि अगर मान के चलिए कि अगर 2 तल्ला पे चढ़ना होगा तो कैसे चढ़िएगा। पहले फर्स्ट फ्लोर पर जाइएगा, तब ना सेकंड फ्लोर पर जाइएगा। धीरे 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 धीरे। पहले अगर बच्चा पढ़ने के लिए स्टार्ट करता है तो पहले स्कूल जाना सीखता है। कलम तो बाद में पकड़ता है, पहले स्कूल जाना सीखता है, उसके बाद में कलम पकड़ता है, उसके बाद में सर देते हैं, एगो डंडा पारते हैं, ओकर बाद में कहता था कि एगो अंडा पारा, फिर इन्हें एगो कहता था कि मुर्गा के पोछ बनावा। कितना तरह के बात बताते हैं, तब जाके बच्चा का लिखना एक बार एक का लिखता है। लेकिन आप लोग तो पहले तो दिमाग में बैठा लेते हैं। सबसे सबसे जान क्या है कि दिमाग में बैठा हुआ है कि हमको भजन गाना। ये चीज दिमाग से एकदम डिलीट कर दीजिए। भजन गाइए, ये नहीं कह रहे हैं कि मत गाइए, लेकिन यदि चर्चा करने का मौका मिल जाए तो ये वाला अवसर मत छोड़िए। भजन गाइएगा तो उससे लोग नहीं जुड़ पाएंगे, उससे जोड़ नहीं पाइएगा आप। यदि चर्चा कीजिएगा तो चर्चा के माध्यम से आप जोड़ सकते हैं। 3 सूत्र बताइए, चर्चा में क्या बताया जाता है? कम से कम 3 सूत्र बताइए। यहाँ पे लगभग अभी 100 गो लोग बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल से 100 गो बैठे हुए हैं। लेकिन यदि 100 गो से पूछल जाए कि 3 सूत्र कैसे करते हैं, दया कैसे मांगते हैं, चर्चा कैसे करते हैं, प्रणाम कैसे करते हैं, तो 10 गो कर पाइएगा, 90 गो इधर से इधर फेंका जाइएगा। अब यही कारण है, आज यही कारण है कि आज शिव चर्चा से लोग शिव चर्चा में जुड़ के शिव चर्चा को छोड़ देते हैं। जिस चीज को आप पूरा नहीं समझ पाइएगा तो ऑटोमेटिक है कि छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी है। कोई भी काम कर रहे हैं, वो काम को अगर नहीं सीख पाइएगा तो काम में मन नहीं लगेगा। कोई भी काम हो, धरती पर कोई भी काम हो, अगर कोई भी काम कर रहे हैं और अगर उसको सही से करने नहीं आ रहा है तो आपका काम सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, वो कामयाब कभी नहीं बनिएगा। बच्चा लोग के 10 दिन पढ़े ला भेज दीजिए और 15 दिन घरे रखिए, घरे के काम करवाइए। न घरे के काम कर पाएगा न पढ़ पाएगा, दोनों में से कुछ नहीं कर पाएगा। बाद में का निकल जाएगा, गांजा पिए वाला निकल जाए, तो चरस पिए वाला, तो दारू पिए वाला आवारा निकल जाएगा हमरे जैसा। समझ लीजिए। तो ऐसा कोई भी काम करवाइए, हिया कैमरा लगाबो, हिया काहे बिछा दिए। आप लोग अपना मन के काम कर रहे, काहे करते हैं? आप लोग सोचिए, हम जिसके लिए आए हैं वही यदि काम नहीं करने आए तब फिर बताइए कि हमको यहाँ पर आने से क्या फायदा है? हमरो भी बदनामी हो जाएगा कि कौन आवा हो उधर चर्चा करे, रामानुजोग्रा भगाओ पहले वहां से, दिक्कत हो जाएगा। हमरो भी भगवा दीजिएगा आप लोग। आए कौन जी कहते जगवा, इसीलिए कहते हैं अरे हमको बात नहीं मानिए, साहब हरिंदर आनंद को बात मानिए। हमको नहीं कह रहे हैं कि मेरा बात मानिए, और हम ही बात नहीं बोल रहे हैं, इस साहब हरिंदर आनंद की बात बताया हुआ हम बात बताते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं। तो हमरा नहीं बात मान के साहब का बात मानकर और चर्चा कीजिए, 3 सूत्र कीजिए। जब 3 सूत्र जब करने आ जाएगा तो आप समझ जाइए कि आपको दया मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और यदि 3 सूत्र आपको करने नहीं आ रहा है तो आप कितनों भी शिव चर्चा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए दीदी, आप आइए भजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चर्चा किए हैं। अब आइए भजन के लिए हम बुलाएंगे उनको, उनको हम बुला लेंगे, उनको कहे की जरूरी नहीं, पर वो चर्चा करते हैं तो उनको सबसे पहले बुलावल जाएगा। ऐसे घूम के यहाँ धरती माता के चरण में प्रणाम करने, प्रणाम को स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। वीरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम को स्वीकार है, स्वीकार है। लीलम दीदी के चरण में प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम को स्वीकार है, स्वीकार है।
जितना जो गुरु भैया गुरु बहना बैठने सभी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम के स्वीकार है स्वीकार। सुखवा में रहव चाहे दुखवा में रहव, सोचन छोड़ देवै ना। सुखवा में रहव चाहे दुखवा में रहव, सोचन छोड़ देवै ना।
चलिए बहुत अच्छा भजन गाए, 3 सूत्र के भजन। आवाज कम कैसे गया? वाला भाई कहाँ गए? आवाज बॉक्स बढ़ाइए, मिक्सचर में मत टच कीजिए। हेलो, एक तो कमजोर आदमी है। हेलो हेलो चेक, हेलो। चलिए अब चर्चा की ओर चलते हैं। अभी आप लोग भजन सुने, बहुत भजन सुने। चर्चा के लिए कोई भी दीदी आइए, आइए। वाह, नाम लेते उठ गए बेचारी, आइए। यही होना चाहिए शौक, यही होना चाहिए श्रद्धा। शौक से कोई काम होता है। अगर जबरदस्ती कीजिएगा तो काम सही से नहीं होगा। शौक से काम कीजिएगा तो 1 घंटा के काम आधा घंटा में फुल गारंटी के साथ होगा। हमरा हमरो को अगर जब काम नहीं करे रहा तो एक दिन का कैलन हमरा घरे के कहलन कि एक काम करके तू चल धान में घास निकाले। गेलिए से जानबूझ के धनमा कबाड़ कबाड़ के फेंक ले ही उठा उठा के घासिया के बदले में। तो एक बाद में वो भी आके कहते ए रे तोरा से नहीं चिन्हा हो, तोरा धनमा हो के एकरा एगो मेरोनिया है, तू निकाल जो। हम कहे भगवान के तरह करे थे देवता, चट्टे निकाल के उन्हें निकाल के लिए आओ का। हमारा आदत है कि जब कोई भी काम करेंगे तो मन लगा के करेंगे, और जब कोई काम नहीं करेंगे तो काम में हाथे नहीं लगाएंगे। अभी भी जब हम सुबह में आए हैं तो कम से कम 1 ट्रैक्टर बालू चाल के आई थी। तेरा का लगा हुआ? घर के काम करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अपना काम करने में कोई संकोच नहीं, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी काम हो। चलिए चर्चा दीदी से सुनेंगे हम लोग। का जी नाम है? हेलो, शिव गुरु के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। धरती माँ के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। सब बैठे भैया बहनों के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। देखो बहन, हम तो बहुत दुख में रहते थे और जाते थे, बाकी बहुत दिन से दुख पड़ रहे थे। 2 साल से उतना भर से कर्जा हो रहे थे। दीदी बोल रहे थे कि वो दीदी बोले कि माँ कहाँ जाते हैं बच्चों के लेके, बेटा की तबीयत खराब हो से कहाँ जाते हैं? क्या कहे बड़की हमको बेटा की तबीयत खराब है, हम कहाँ जाए, नहीं सूझ रहा है। 50 लाख रुपया कर्जा हो चुका है। तो कर्जा हो चुका है तो बहन वो कहा यदि पहले भैया वहाँ से चर्चा करा के गए थे, वो बहन बोला कि माँ वो से मत करो, अपना आत्मा से लगा लीजिए गुरु, शिव गुरु में आप लोग। हम नहीं लगाते थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे। पति के बोलते थे कि शिव गुरु ने जाएंगे, तो कहता था कि कहेला नहीं इस मुँह में जाएगा, वो जा भागत से पूरा हमको अथी हो गई है, रुपया देते देते बेहुरमत हो गई है। चले ललिता दीदी बोले कि तुमका बेटा का मुंह दिया ब्लेड आ रहा है, तो तुमका बेटा का इन्फेक्शन हो गया, अथी टीबी की बीमारी है। तो हम रोने लगे कि हमको एक बेटा है, टीबी की बीमारी कैसे धर लेंगे, हमको खानदान में ये नहीं है। तो कहा दीदी ललिता दीदी बोले यहाँ के भाई अथी है भाई, अरे की भाई यहाँ से बोले कि चाची बोलते हैं कि चाची से उनको रविंदर नाम है, वो रविंदर बोले और ललिता देवी हमको बेटा के ले जाके अथी जाके एक्सरे करवाए हैं बैंक ऑफ इंडिया के नीचे, और जाके एक्सरे करवा के एक्सरे निकलवा के सरकारी ने भेजे। तो सरकारी ने 6 महीना के दवा मेरे बेटा के दे दीजिए, तो दे दिए। तो हम बेटा के लेकर वहाँ से चल दिए रोते रोते, और हम घर पर चल आए हैं। तो पैसा कम गया, तो कहा कि गया ले जाने पड़ेगा। तो हम कहे कि कर्जा हम कहे से ले, हम 50,000 रुपया कर्जा हो चुका है, हमको पति कितना का करेगा, एगो कमाने वाला है 4 गो खाने वाला है, तो कहाँ से पति का करेगा।
तो फिर हमको एगो माँ संजली सास है, वो 2500 रुपया दिया। तो हम कहे माँ 2500 रुपया ने का होगा, डॉक्टर ही गेला के बाद में 50,000 रुपया खर्चा होता है। हम साल भर से दौड़ चुके हैं, इतना रुपया हो चुका है, हम कहाँ से भरे। बोले कि बेटी जितने रहेगा उतने हम कर सकते हैं। अब हम भगत में चलाते थे कि चलिए जरा साथ में चलिए। हम कहे जाएंगे तुमको घर भगत से साथ में, मेरा भूत टूट जाएगा, नहीं जाएंगे तेरे साथ में। तो नहीं किया हमको गोदिया। हम अपना बेटा के लेके हुमा से दौड़ चुके। सुई दवाई एक सुई पड़ रहा है, 500 के सुर पड़ रहा है मेरे बेटा के। हमको बेटा पढ़ाई छोड़ दिया, 8वां क्लास में छोड़ दिया। स्कूल में नाम एडमिशन करावेगी हैं। तब बोल रहा है अपना मास्टर कि अपना बेटा के गोदी में लेकर सुतिए, कहे आए हैं एडमिशन कराए। सर हमको बेटा के कहता था डॉक्टर के फैशन हो गया है, तो इसलिए हम नहीं आए आदि कराने के लिए। कर दीजिए तो ठीक है, कर दीजिएगा। बेटा तुमको पाती बेस होगा तभी लेके आना। फिर भी किए बेस होने के बाद तब माँ से डांटी, मास्टर डांट के हटा दिया। मेरा बेटा बोला माँ से हम तो पढ़े हैं, 8वां तक पढ़े हैं माँ, इतना बहुत पढ़े हैं, इतना लूर करेंगे तो तुमको जिंदगी चला देंगे। ऐसा थोड़ू नहीं है कि 2 बहन है, एगो माँ है, बाप है, हम चला लेंगे। बाकी हमको इतने रहने दीजिए। हम यदि मैट्रिक पास करेंगे, बीए पास करेंगे, फिर भी टोकरी हमारा माथा पर लेने पड़ेगा, हमको नहीं छोड़ने पड़ेगा। हमको बेटा पढ़ाई छोड़ दिए। हम कहे ठीक है बेटा, छोड़ तो दिए पढ़ाई, बाकी लूर करिए कमाने के लिए, 2 बाल बच्चा के चलाने के लिए। रविंदर बोला हमको कि चाची आपको तो कर्ज इतना हो चुका है, तो फिर छोड़ दीजिए आपको बेटा। ठीक है, हमको बेटा फिर बोला दीदी हम जैनब कराए थे वही चर्चा, वो दीदी बोले कि माँ तू काहे ला नहीं भटक चल रहा है, शिव गुरु में जुट के देखिए तुमका बेटा ठीक हो जाएगा। तो हुमा से चले तो एगो हुमा को जो बोलते हैं, बोलते थे का तू गुरु भैया ठिया जाइए आपको ठीक हो जाएगा बच्चा। तो हम गुरु भैया ठिया गिने तो कहे कि गुरु भैया आपका तो शिव चर्चा ने बहुत फायदा है, बहुत अति है, तो हमको बता दीजिए बूढ़ी हम कहाँ जाए, कहाँ हमको रास्ता सूझ नहीं रहा है बेटा के अथी में, तो हम कौन लोग के रहेंगे। तो वो कहा कि देखो बहन से हम तो ठीक है, हम तो बता रहे हैं बुद्धि बुद्धि धार लेगा आपको बेटा ठीक हो जाएगा। हम ओझा भगत घर फिर छोड़ दिए फिर कहे। और फिर हाथ में अथी 108 वाला माला लिए, और बेटा के मुड़ अथी में घेचा ने बिक दिए हैं कि बिक दिए हैं कि शिव गुरु तेरे शिष्य बन चुके हैं, अब बन रहेंगे। हमको बेटा के अभी से मन हमको बेटा के चंगा कर दीजिए, हमको बेटा चाहे पढ़े या मत पढ़े, बाकी हमको बेटा धरती पर रहे। बाकी दहना से डाले माला तो हमको बेटा देह नोचने लगे। कहे मम्मी हमको बड़ी दहिया नोच रहा है, कहली कहे नोच रहा है बेटा। फिर हम बोले कि देखो बेटा चल हम तो लग रहे हैं कि मालवा पहने इसलिए हो रहा है। हम कहले देखो बेटा माला पहने से अरे ये नहीं हो रहा है, तुमको शिव गुरु दुख हर रहा है, से मत इसमें अथी करिए, से दुख हर रहा है बेटा, से माथी करिए। हमको बेटा जहना से ठीक है, हमको बेटा आज लनी दवाई शिव गुरु के अथी से नहीं खाए हैं। बाकी इस लोग भैया बहनी के बोलते हैं, भैया बहनी अपना परीक्षा लेने के कोशिश करिए, दूसरा परीक्षा में मत दहलिए। जहना रोज हम हो रहा था सत्संग, हम लोग सोआ हुआ हैं 12 बजे दोपहरिया में, और प्रशासन ढूक गए। प्रशासन ढूके तो शाम के जब प्रशासन चल गए तब बहुत गौरी देने के शुरू कर दिए कि वही सब फोन करके ढुकवाए हैं। हमको का जरूरत है पुलिस ढुकाने ने, हमको कहा दे जकरा ने भल है ओकरा में चल सकते हैं। बाकी भाई बहन हिंदू से मुसलमान के मत बनिए, मुसलमान यदि मुसलमान के पूजते हो तो दूरा पर माल गुरु मत बहानो।
माल गोरु बांधेगा और फिर वही माल गोरु के यूज करिएगा। तो फिर इसी चर्चा में जुटिए और फिर सत्संग में कहे जुटते हैं। इतना सुनने के प्रयास करिए। हमको पति के भी यह शिव गुरु के अथी से मेरे पति के भी हुआ तबीयत खराब हो गया था बेटा के गड़बड़ाहट में। आप कर्जे वाला बोलते हैं, कर्जा काहे नहीं देते हैं, कर्जा काहे नहीं देते, सबका कर्जा देंगे। कर्जा 2 लाख में 1 लाख रुपया भर चुके हैं, 1 लाख रुपया भर चुके हैं, बाकी किसी के नहीं बताए हैं। 1 लाख रुपया और बचे हैं। परिवार हमको ठीक रहेगा, होली होते होते सब कर्जा चुका देंगे। बाकी अकबकाइए मत, अकबकाइए मत। हम भी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहेंगे। बाकी हमको बेटा बचावल शिव गुरु महादेव के, हमको अथी बचावल। यथी घरी बेटा हमको कमाने न निकल गए। आज नहीं ये सब उसको दीदी के बात बुद्धि बतावल रहता तो हमको बेटा हाथ से निकल जाता। ये हम मिनती कर रहे हैं बहन, और यही हम अथी कर रहे हैं। बाकी इतना दूर के अथी में जुटल है, वो प्रयास करिए इसमें जुड़ने के कि का फायदा है कि नहीं फायदा है। अच्छा, जब से ये कर्जा कैसे भरा रहा है वो भी बता रहा है। जब हमको दुख नहीं पड़ रहा है तब कर्जा भरा रहा है, और यदि दुख बढ़ते जाता तो हमको ही कर्ज लिए आते जाता। यह से कर्जा बढ़ता है, ऐसे कर्जा नहीं बढ़ता है। भैया प्रणाम कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। कहावत है कि जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक दुख सुख तो भाई कहा गया है कि सगा भाई है। दुख किसको नहीं है, लेकिन कहते थे पुरानिया लोग कि दुख से घबराइए नहीं और धन देख के बौराइए नहीं। जब दुख इंसान को जब नहीं पड़ेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या होता है। इसीलिए हम चाहते हैं जहां जाते हैं वहां प्रयास करते हैं कि ऐसा काम कीजिए, ऐसा चलिए कि सब दिन तक चले। ऐसा नहीं हो कि आज धन हो गया पास में तो आपसे उसको कुछ समझ नहीं रहे हैं, 1 मिनट अपने पास आने नहीं दे रहे हैं, तो वो बात जो है आपका ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान सबको देखते हैं, एक दिन सबको मौका मिलता है। जब मौका मिलता है, कहते थे छोटा थे तो जब पहला दूसरा में हम किताब पढ़े थे कि हाथी को भी एगो चुट्टी परेशान करके रख दिया था, नाक में दाम कर दिया था जिसको बोलते हैं। तो छोटा को छोटा मत समझिए, और यदि आपके पास में भगवान दिए हैं, धन दौलत दिए हैं, तो एक दूसरे को ऊपर दया बरसाने का प्रयास कीजिए। यही दया है। एक दूसरे को मदद नहीं कीजिएगा तो दया नहीं है। आज आप किसी को मदद कीजिएगा तो कल आपको जरूर मदद करेगा। चलिए एक भजन सुनते हैं। कर्मा से आए हैं, पांडेपुरा कर्मा से सविता दीदी मंच तक आएंगे। कि जहिया से शिव जी के अरे की गुरु बनैली, अरे कि नैहर ससुरारिया में सबके बतैली। जहिया से शिव जी के गुरु बनैली, नैहर ससुरारिया में सबके बतैली, सबके बतैली। शिव गुरु को चरण प्रणाम कर दो, प्रणाम के स्वीकार कीजिए महादेव स्वीकार कीजिए। हरेंद्र भैया लीलम दीदी के चरण प्रणाम कर दो, प्रणाम के स्वीकार कीजिए महादेव स्वीकार कीजिए महादेव। जितने बैठे हैं गुरु भाई गुरु बहन सबके चरण प्रणाम कर दो, प्रणाम के स्वीकार कीजिए महादेव स्वीकार कीजिए। लेना हो निकलता फला को नीचे दुख
चलिए अब चर्चा की ओर चलते हैं। चर्चा के लिए दीदी आएंगे। कि गुरु बनावल बहुत बात नहीं है, तीन सूत्र निभावल बहुत बात होला। गुरु बनावल बहुत बात नहीं है, तीन सूत्र
के लोटा पर फिर रोवे लगे श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, चाचा भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम का स्वीकार है। सभी देवता देवी के चरणों में प्रणाम का स्वीकार है। हरिंदर भैया देवी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम का स्वीकार है। जितना हाँ गुरु भाई गुरु वहाँ बैठे सभी का चरणों में प्रणाम का स्वीकार हो स्वीकार हो। देखिए दीदी भैया अभी एक गुरु बा हम सब अपना दुख बताए हैं। 3 सूत्र हरिंदर भैया ने बताए हैं, 3 सूत्र मूल है। 3 सूत्र हम लोग आप नहीं करेंगे तो हम लोग पार कैसे होंगे। शिव के गुरु बना लिए, लेकिन शिव के मतलब शिव के भेद हम लोग जाने जो कि हरिंदर भैया बताए हैं वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो कैसे हम लोग पार हो सकते हैं, कैसे गुरु बना सकते हैं। हम लोग सब दिन भटकते रह जाएंगे गुरु बहन। भजन तो आम बात है, जहाँ भी बैठल रहते हैं वहाँ भजन करते हैं, लेकिन बाकी करिए कि 3 सूत्र की याद हम लोग के करना है। जितना गुरु भाई गुरु बहना जो बैठे हैं ऐसे तो हरिंदर भैया बताए हैं, पहला में दया मांगना है। दया कौन भाव से मांगना है और चर्चा कौन भाव से करना है। यही 3 सूत्र मूल है गुरु बहना। दया मांगना है भाव से कि हे शिव आप मेरे गुरु है, आपको शिव शिष्या हूँ, शिव शिष्या पर दया करिए। हे शिव आप मेरे गुरु है, आपको शिव शिष्या हूँ, शिव शिष्या पर दया करिए, महादेव दया करिए। चर्चा जो करना है गुरु बहना गुरु है, जहाँ गुरु भाई जो है गुरु भाई देखे वहाँ गुरु भैया चर्चा बढ़ाइए। जहाँ गुरु बहना देखे गुरु बहना को उसको समझाइए कि ये बहना हम शिव के शिष्य माने हैं, शिव शिष्या हैं, शिव के गुरु माने हैं। और ये 3 सूत्र मूल है। आप भी करके देखिए, आप दूसरे के बताइए और देखिए कि क्या लाभ उठाना है, क्या लाभ उठा रहे हैं। आप मन में सोचिए कि हमको क्या फायदा मिल रहा है। जब फायदा नहीं मिल रहा है गुरु बहना से कैसे जोड़ रहे हैं, जहना से जुड़े हैं। आज हमको भी 20 साल जोड़ला हो गया है, लेकिन जो भी मन में सोचते हैं वो भगवान पूरा कर देते हैं। जो दया दुश्मन हमको पर लग रहा है हम चरण में भगवान के रखते हैं। यही भगवान जो भी है से आप हैं, हमको कोई भी कुछ करें लेकिन हम किसी की बात नहीं लगाते हैं। एक बात है, तीसरा नमन करना है। नमन करना है तो कौन भाव से करना है, नमः और शिवाय। जब सांस अंदर जाए तो नमः और जब सांस ऊपर लावे तो शिवाय। इस तरह से जब हम लोग करेंगे बहन भाई तो सब हम लोग के दुख भाग जाए। जो चीज के लिए हम लोग सोचेंगे सब भगवान पूरा कर देंगे। बात में रह गया कि जो गुरु बहना जितना है मनुष्य जो हिंदू ने जो जन्म लिए हैं, जो हिंदू अथी ने गिना रहे हैं, वो एक दूसरे के ओर जा रहे हैं गुरु बहना। उसको समझाने के लिए प्रयास किया, यदि नहीं समझे तो ओकरा से भी कोई बात नहीं है। लेकिन अपना दिमाग से सोचिए कि हम लोग हिंदू हैं, हिंदू का धर्म करेंगे। हमको घर हिंदू का देवता है, देवता बेटा सब जो घर के देवता है वो खुश रहेंगे। और यदि हम मुसलमान के पूजा करेंगे, मुसलमान के धर्म करेंगे तो हमको घर परिवार घर का देवता और परिवार खुश रहेंगे। बताइए कोई गुरु बहना है तो कहिए कि खुश रहेंगे गुरु बहना। अरे हम लोग है ऐसे हिंदू है, हिंदू धर्म में पूजा करेंगे तो सब खुश रहेंगे। अपना मुसलमान तो सोचते देखिए कि यहाँ आप नजर उठा के कि एक मुसलमान यहाँ बैठे हैं, कोई हम लोग के यहाँ जो हिंदू जहाँ है तहाँ है कोई बैठ के देखे। वो अपना दिमाग से सोचिए और दिमाग से करिए। आज हम लोग जहाँ शिव चर्चा में बैठते हैं तो हम लोग के कोई ठोकारने के लिए वहाँ नहीं मिलता, लेकिन जहाँ पिता परमेश्वर के अथी में बैठ जाते हैं तो वहाँ देखिए कि पुलिस से देख लेके कहाँ तक ले चल जाते हैं। तो कम से कम अपना ही व्यवहार इज्जत भी तो रखिएगा। तो ये सोच के अपना करिए ना, ये करके देखेंगे कि महादेव ने है शक्ति की नहीं है।
हमको तो बहुत अनुभूतियाँ मिल रहे हैं, 20 साल से जुड़े हैं, हमको क्या है, कुछ नहीं है। हमको बहुत सताने के लिए खोजता करता, लेकिन आज जब भगवान के चरण में जुड़ गए तो हमको क्या कमी है, कुछ नहीं। सब भगवान के दुख चरण में धर दिए, हमको कुछ काफी नहीं है। गेठिया जोड़ा एक साथ आवा जल्दी। तो ये तरह से दया मांगिए और दया करिए ना कि महादेव की दया तो खुद तपस्या करके हरिंदर भैया बताइए 3 सूत्र बताने में क्या होता है गुरु बाबा बताइए। जब भैया बाहर से गुरु भैया आते हैं और रैली में हम लोग चर्चा नहीं करते हैं तो हर भैया सोचते हैं कि इतना गुरु बहना है, इतना दिन से जुड़ल है, खाली भजन। अरे भजन तो घर में बैठल हम लोग करते हैं, लेकिन कम से कम गुरु भैया हम सुनाएंगे तब ने कहीं गुरु भैया प्रचार करेंगे। तो देखिए जो हाथ के कंगन के बारे में तहना दीदी बता रहे थे वो बताइए, लेकिन ये नहीं बताइए कि जो हाथ के कंगन जो बना, तो हाथ के कंगन तो बना है कि चलिए महादेव के आंसू से बना, लेकिन ये नहीं बताइए कि सती माँ किसका पुत्री है, ये नहीं बताइए। और सती माँ से क्या चीज बना से भी नहीं बताइए। सती माँ से जानते हैं उनका आंसू से बना है रुद्राक्ष की माला, लेकिन सती माता जो है उनका यानी से बना है खाली देवी। तो ये तरह से हम लोग सब अपना विचार करिए गुरु बहना। अब सबके हम कहते हैं अपना अपना जो पिता परमेश्वर ने रहते हैं, अब कहूँ हम लोग शिव शिष्यावला सुन लेते हैं गुरु बहन, तो हम कहूँ हम लोग सुनते हैं तो सुनने नहीं, अपना गांव के रिश्ता से चाहे अपना अथी के नाता से हम लोग के बहुत खराब लगता है सुनने में। तो इसीलिए सब अपना हिंदू धर्म बेकारी हुए। मुसलमान तो बोल रहे हैं कि जो जितना हिंदू है से हम लोग न ढल जाए, लेकिन उधरने के विचार नहीं करिए गुरु बहना। अपना न विचार, जितना हिंदू जो है वो हिंदू अपना ने विचार करिए और हिंदू ने विचार करके अपना संगठन में रहिए। कहीं कि गांव की बात है, गांव के कहीं इज्जत मिलता है, कोई थाना कोई पुलिस कोई मारता है कोई पीटता है, तो हम लोग के सुनने में कितना बेकार लगता है। दूसरा पहला दया मांगे, एक दूसरे चर्चा करके दूसरे व्यक्ति को बताइए। आप